एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से सुरमय गांव में मैक्स नाम का एक कुत्ता रहता था। मैक्स कोई साधारण कुत्ता नहीं था, उसके पास एक असाधारण उपहार था। मैक्स अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझ सकता था और कुछ हद तक उनके विचारों को भी समझ सकता था। मैक्स की योग्यता ने उसे गांव का प्रिय सदस्य बना दिया था। लोग अक्सर आराम और सलाह के लिए उसकी तलाश करते थे, उसके साथ अपने सुख और दुख साझा करते थे, जैसे कि वह फर कोट में एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि हो। मैक्स अपनी हिलाती हुई पूंछ और सहानुभूतिपूर्ण आंखों से उन्हें किसी भी इंसान से बेहतर समझ सकता था। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह दूर देश से आया एक यात्री था। उसकी पोशाक और लहजा ग्रामीणों के लिए विदेशी था। उसका नाम इलियास था और वह अपने बारे में रहस्य का भाव रखता था। जैसे ही मैक्स की नजर इलियास पर पड़ी, उसे उस आदमी के चारों ओर उदासी और गोपनीयता का आभास हुआ। उत्सुक और चिंतित मैक्स सावधानी से इलियास के पास पहुंचा। इलियास घुटनों के बल बैठ गया और मैक्स की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिख रही थी। मैक्स की क्षमता ने इलियास को चौंका दिया था, लेकिन डर या अविश्वास के बजाय इलियास को कुत्ते के साथ जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे मैक्स वास्तव में उसे समझ सकता है। इलियास बार बार गांव का दौरा करने लगा, हमेशा मैक्स की तलाश में रहता था। वह एक बड़े ओक के पेड़ की छाया में बैठता था। मैक्स उसके पास लेटा होता था और अपनी यात्राओं, अपने अतीत और अपने द्वारा सहे गए दिल के दर्द की कहानियां साझा करता था। मैक्स ने ध्यान से सुना। उसकी भावपूर्ण आंखें इलियास के लिए महसूस की गई सहानुभूति को प्रतिबिंबित कर रही थीं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, इलियास और मैक्स के बीच का बंधन गहरा हो गया। इलियास ने मैक्स को अपने खोए हुए प्यार, एक दुखद गलती और मुक्ति की अपनी खोज के बारे में बताया। मैक्स अपनी मूक समझ के साथ इलियास के लिए आशा की किरण बन गया और उसे उपचार और क्षमा की ओर मार्गदर्शन किया। हालांकि ग्रामीणों को इलियास पर संदेह होने लगा। उन्होंने उसे मैक्स के साथ इतना समय बिताते हुए देखा और आश्चर्यचकित हुए कि क्या उसके इरादे गलत थे। गांव के नेता सैमुअल नाम का एक कठोर बूढ़ा व्यक्ति ने इलियास का सामना करने का फैसला किया और उसकी उपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण की मांग की। इलियास स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। मार्गदर्शन के लिए मैक्स की ओर मुड़ा। मैक्स ने इलियास के डर को महसूस किया और जानता था कि अब समय आ गया है कि वह ग्रामीणों के सामने अपनी अद्वितीय क्षमता प्रकट करे। भौंकने और पूंछ हिलाने से मैक्स ने अपने विचारों को उनके दिमाग में डाला। उन्हें इलियास के अतीत, उसके दर्द और उसके वास्तविक इरादों की झलक दिखाई। ग्रामीण स्तब्ध रह गए। उनके संदेह की जगह समझ और करुणा ने ले ली। उन्हें एहसास हुआ कि मैक्स ने सहानुभूति और साझा भावनाओं की शक्ति के माध्यम से एक अजनबी को अपने समुदाय के साथ एकजुट करके दुनिया के बीच की खाई को पाट दिया है। रहस्योद्घाटन से प्रभावित होकर सैमुअल ने इलियास की ओर एक जैतून शाखा बढ़ाई और उसे गांव में रहने और उनके जीवन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। अंत में इलियास को ग्रामीणों के बीच न केवल स्वीकृति मिली बल्कि एक नया उद्देश्य भी मिला। उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग उन्हें उनके गांव से परे की दुनिया के बारे में सिखाने और उनके द्वारा देखी गई विभिन्न संस्कृतियों और भूमि की कहानियां साझा करने के लिए किया। मैक्स गांव का दिल बना रहा, एक प्यारा दोस्त जिसने सभी को जुड़ाव और समझ का मूल्य सिखाया था। और इसलिए एक विचित्र गांव में जहां इंसानों और एक कुत्ते ने एक अटूट बंधन बनाया, एक दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई, जिसने हम सभी को याद दिलाया कि सहानुभूति में सीमाओं को पार करने और संबंध बनाने की शक्ति है, जो जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है।